वो आपके साथ अपनी सहमति देना पूरी तरीके से शुरू कर देगा और उसके ऑब्जेक्शंस धीरे 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 समापन की तरफ चली जाएगी। प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं दोस्तों, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया के लिए और किसी भी सेल्स प्रोफेशनल के लिए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि कई बार मैंने ये देखा है कि बहुत सारे लोग जिस प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं वो खुद भी ये मान रहे होते हैं कि उनका प्रोडक्ट वाकई में महंगा है। मेरे दोस्त, अगर आप खुद मानते हैं कि आपका प्रोडक्ट महंगा है तो इसका केवल एक कारण है और वो कारण है लैक ऑफ कन्विक्शन। और जानते हैं ये लैक ऑफ कन्विक्शन 2 रीजंस की वजह से आता है। पहला रीजन, या तो आपने अपने प्रोडक्ट का इस्तेमाल खुद नहीं किया है, और दूसरा रीजन ये है कि या तो आपने अपने प्रोडक्ट रिजल्ट्स को सही से स्टडी नहीं किया है। मेरे दोस्त, हमेशा ध्यान रखिएगा, शुरुआती दौर में कोई भी प्रोडक्ट अपने प्राइस, अपने क्वालिटी या कंपनी ब्रांड की वजह से नहीं बिकता है। वो बिकता है तो केवल और केवल आपके कन्विक्शन से। अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, अपने प्रोडक्ट को मार्केट करने के लिए 80% रोल होता है आपके कन्विक्शन का, और 20% रोल होता है कि आप अपने कन्विक्शन को किस तरीके से सामने वाले के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं। और हमेशा ध्यान दीजिएगा कि बिना कन्विक्शन के कन्वर्जन के सपने देखना हमें छोड़ना पड़ेगा। यानी कन्विक्शन और ट्रांसफर ऑफ कन्विक्शन जैसे ही ये एक साथ मिल जाते हैं, आपका सेल क्लोज हो जाता है, आपका कस्टमर सेटिस्फाइड हो जाता है। इसका मतलब आप सबसे पहले अपने प्रोडक्ट रिजल्ट को स्टडी करें, अपने प्रोडक्ट को यूज करें और अपने मन में चल रहे ऑब्जेक्शन को हैंडल करें। अब बातें करेंगे कि किस तरीके से कस्टमर्स के मन में चल रहे ऑब्जेक्शंस को हैंडल किया जाए। तो अब आते हैं कस्टमर के ऑब्जेक्शन के ऊपर कि प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं। यहां मैं आज आपको इस वीडियो में 5 स्टेप्स में बताऊंगा कि किस तरीके से कस्टमर्स के इस ऑब्जेक्शंस को हैंडल किया जाए। और वीडियो के अंत में आप ये देख पाएंगे कि आपका कस्टमर आपसे सहमत हो जाएगा कि वाकई में आपके प्रोडक्ट महंगे नहीं हैं। इससे अच्छा विकल्प उसके पास वर्तमान में मार्केट में अवेलेबल नहीं है। तो अब आते हैं पहले स्टेप के ऊपर, और ये स्टेप है ग्राहक की चिंता को समझिए, उसके फीलिंग को समझिए। जैसे ही आपके कस्टमर ने ये कहा कि साहब आपके प्रोडक्ट महंगे हैं, कई बार मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग डिफेंसिव अप्रोच लेना शुरू कर देते हैं और कई सारे लोगों के तो चेहरे की भाव भंगिमा अलग से ही चेंज हो जाती है। दोस्तों, मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि जैसे ही आपका कस्टमर ये ऑब्जेक्शन देता है कि साहब प्रोडक्ट महंगे हैं, यहाँ पे आप बिल्कुल ऐसा ना समझें कि वो आपके प्रोडक्ट की आलोचना कर रहा है, बल्कि वो अपनी चिंता जाहिर कर रहा है। उस समय आपको सकारात्मकता के साथ, एक मुस्कान के साथ उसकी हाँ में हाँ मिलाना है और कहना है कि हाँ साहब, आप ठीक बोल रहे हैं। मेरे टीम में भी पहले कुछ लोगों को ऐसा लगता था कि प्रोडक्ट महंगे हैं। जैसे ही आपने ये अप्रोच अपनाया, कस्टमर को ये लगेगा कि आप उसकी फीलिंग को समझ रहे हैं और वो आपकी आगे की बातों को सुनने के लिए तैयार हो जाएगा। अब आते हैं स्टेप नंबर 2 पे, और वो है प्रोडक्ट की वैल्यू को डिफाइन करना। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, अब आप कुछ देर के लिए अपने प्राइस को अलग रखिए और बात कीजिए प्रोडक्ट वैल्यू पे। और यहाँ पे जो मैंने पहले बताया था कि प्रोडक्ट रिजल्ट की स्टडी कीजिए, ये बातें आपको काम में आएंगी। अगर आपने प्रोडक्ट के रिजल्ट को स्टडी किया है तो आपको मालूम होगा कि इस प्रोडक्ट पे मुझे बात क्या करनी है। साथ ही साथ अगर आपके पास टेस्टिमनी है, आपके प्रोडक्ट ने क्या बेहतर किया है, ऐसे कौन से कस्टमर हैं जिन्होंने पॉजिटिव फीडबैक दिया है इन प्रोडक्ट्स के ऊपर, उन टेस्टिमोनियल वीडियो को आप अपने उस कस्टमर को दिखाइए। अगर आप वीडियो नहीं रखते हैं तो रखना शुरू कर दीजिए। और जैसे ही टेस्टिमोनियल के आधार पे आप अपने प्रोडक्ट को वैल्यू वाइज और रिजल्ट वाइज कस्टमर को समझाना शुरू करेंगे, उसे ये प्रोडक्ट सस्ते लगने शुरू हो जाएंगे। यानी मैं आपको डायरेक्टली बताना चाह रहा हूँ, कस्टमर इस बात से इंटरेस्टेड नहीं होगा कि आप क्या बेचना चाह रहे हैं, कस्टमर इस बात से ज़्यादा इंटरेस्टेड होगा कि खरीद के उसे क्या बेनिफिट मिलने वाली है। तो हमेशा कस्टमर बेनिफिट को सर्वोपरि रखें और प्रोडक्ट से कस्टमर को क्या फ़ायदा होने वाला है इसकी बातें करें। अब मैं आता हूं अपने तीसरे पॉइंट के ऊपर, जो कि है प्राइस। जैसे ही आपने ये सुना कि साहब प्राइस महंगे हैं, अब यहाँ पे आपको क्या करना है,
यहाँ पे आपको प्राइस कंपैरिजन करना है। आप कंपैरिजन करना स्टार्ट कीजिए अपने प्रोडक्ट का सस्ते वाले प्रोडक्ट के साथ, और आप देखेंगे कि सस्ते प्रोडक्ट ज़्यादा दिन यूज़ करने पड़ते हैं। सस्ते प्रोडक्ट उतने प्रभावशाली नहीं होते हैं जितना प्रभावशाली प्रोडक्ट आप देने गए हैं। और उसे ये याद दिलाइए कि साहब, बहुत बार ऐसा होता है कि सस्ते प्रोडक्ट के साथ बहुत खर्चीले नुकसान भी साथ में ही आते हैं। जैसे ही कस्टमर ये जानना शुरू करेगा कि नहीं भाई, जो सस्ते प्रोडक्ट की मैं बात कर रहा हूँ उसके साइड इफेक्ट्स बहुत सारे हैं, और हो सकता है कि ये प्रोडक्ट हल्का महंगा लग रहा हो लेकिन इसमें कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मुझे बेनिफिट्स ही मिलने वाला है, वो आपके साथ अपनी सहमति देना पूरी तरीके से शुरू कर देगा। अब बात करते हैं स्टेप नंबर 4 की, जो है स्टोरी शेयर करना। स्टेप नंबर 2 में मैंने आपसे बताया था कि आपको प्रोडक्ट की टेस्टिमनी, प्रोडक्ट के रिजल्ट की वीडियो सामने वाले कस्टमर को दिखानी है, जिससे कि कस्टमर को यह विश्वास हो जाए कि प्रोडक्ट रिजल्ट ओरिएंटेड है। अब आपको यहाँ स्टेप नंबर 4 में स्टोरी शेयर करने से मेरा तात्पर्य यह है कि यहाँ अब आप बताएंगे कि उस टेस्टिमनी के पीछे की कहानी क्या है, किस तरीके से वो इंसान भी शुरू में आपके प्रोडक्ट को लेने से पहले ऑब्जेक्शंस रेज कर रहा था, लेकिन बाद में आपके बताने के बाद उसने प्रोडक्ट को यूज किया और किस तरीके से उसके पास सकारात्मक रिजल्ट्स आए हैं, और आज की तारीख में वो कस्टमर आपका परमानेंट कस्टमर बन चुका है। और साथ ही साथ आप किसी भी कॉमन इंसान जो आपके और उसके दोनों के कनेक्शन में है और उसने भी आपके प्रोडक्ट को यूज किया है और आज की तारीख में पूरी तरीके से सेटिस्फाइड है, उसके फीडबैक्स आपके प्रोडक्ट के बारे में अच्छे हैं, उसकी कहानी भी आप अपने कस्टमर से शेयर कर सकते हैं। इससे कस्टमर का विश्वास और भी पुख्ता होगा और उसके ऑब्जेक्शंस धीरे 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 समापन की तरफ चली जाएगी। अब आते हैं अंतिम और 5th स्टेप के ऊपर, जो है रिवर्स क्वेश्चनिंग। यहाँ पे आपको कस्टमर के सामने उलट के कुछ सवाल इस तरीके से रखने हैं कि कस्टमर उसका जवाब दे और उसकी जवाब में उसकी सहमति और असहमति दोनों ही दिख जाए। इसके लिए एक गोल्डन फ्रेमवर्क का इस्तेमाल कीजिएगा, जो है 3P, यानी प्राइस, पीरियड और प्रॉफिट। यहाँ आपको अपने प्रोडक्ट का प्राइस, कितने दिनों में वो क्या रिजल्ट देगा, इस बेस पे कस्टमर से बात करनी है कि साहब, अगर मेरा प्रोडक्ट इतने दिनों के अंदर आपको ये रिजल्ट दे देगा, तो एक सवाल आपसे है कि प्रोडक्ट महंगे हैं या सस्ते। यहाँ पे ये क्षण आएगा जब कस्टमर का आंसर आपको बता देगा कि आपने उसके ऑब्जेक्शन को कितनी बखूबी से हैंडल किया है, वो कितने अच्छे तरीके से आपके साथ सेटिस्फाई है या नहीं। और अगर उसका हाँ होता है, यानी वो आपका कस्टमर होता है, आपके साथ एसोसिएट करता है। अगर ना होता है, इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्शंस को और भी सही तरीके से हैंडल करना आपको सीखना पड़ेगा। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपने नेक्स्ट मीटिंग में जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, इन 5 स्टेप का ध्यान रखेंगे और इसका आंसर प्रॉपरली देंगे। तो थैंक यू वेरी मच कि आपने इस वीडियो को देखा, और मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।